नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। जितनी सारी कहानी अभी तक हम लोग सुने, आज उस सारी कहानी पर फिर से एक बार पानी फिर गया और उम्मीद नहीं है जो अगले आने वाले कुछ महीनों में अब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी। हालांकि ऐसा हम कह सकते हैं अपने आप को सांत्वना देने के लिए, जो अगले आने वाले एक माह में इस रूट पर यानी कि दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हेडलाइन और थंबनेल कुछ ऐसा था जिसको आप देखकर इस वीडियो को देखने आए हैं। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस, जिसकी घोषणा माह अप्रैल 2023 में हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है पहली एक्सप्रेस इस रेलखंड पर चलना है जो आज तक नहीं चल सकी है। कारण डीआरएम साहब हों, कारण हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय हों, कारण कोई भी हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज तक इस रूट पर ट्रेन नहीं चल सकी है। और कहीं न कहीं आज भी माननीय डीआरएम साहब इस सवाल से बचते रहे जो आखिरकार कब इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच आज डीआरएम समस्तीपुर विनय श्रीवास्तव विंडो इंस्पेक्शन किए। आज स्पेशल वाहन से पूरे दिन इस रूट पर सभी छोटे से छोटे स्टेशनों का वहां किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, वहां के स्टाफ के द्वारा सारी चीज़ों का आज निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करते करते शाम 6:30 बजे लगभग वो फॉरबिसगंज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उनके द्वारा कहा गया कुछ पैचेस का वर्क बाकी है, जो अगले आने वाले 4 से 6 सप्ताहों में कार्य खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से रेलवे बोर्ड को सारा क्लियरेंस भेजा जाएगा, फिर जाकर के ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। संभव है ये इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन क्या इस प्रकार से स्टेटमेंट देना, क्या इस प्रकार से यहाँ के लोगों को तार तार करना सही है, ये कहीं न कहीं अब भी सवाल बनकर खड़ा होता है। आज दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेन की बाट देखते देखते कई लोग हतोत्साहित हो चुके हैं, जिनको ये तक अब नहीं पता चल रहा आखिरकार इस रूट का आमान परिवर्तन खत्म हुआ भी कि नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे डीआरएम साहब हों या हमारे माननीय सांसदगण हों, कहीं न कहीं आमान परिवर्तन होने के बाद भी इस रूट पर ट्रेन चलाने को आवश्यक नहीं समझ रहे हैं, और जिसका परिणाम ये है जो आज भी ये रेलखंड उदासीन पड़ा हुआ है। हालांकि डीआरएम समस्तीपुर विनय श्रीवास्तव का स्टेटमेंट है जो अगले आने वाले 4 से 6 सप्ताहों में इस रूट पर चल रहे सभी लगभग कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा, रेलवे बोर्ड को क्लियरेंस भेजा जाएगा, उसके बाद जाकर के इस रूट पर ट्रेन की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। ये सारी कमियां जो हैं ठीक हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो आज इन्होंने प्रस्ताव दिया है गाड़ियाँ चलाने का, वो हम फिर से अनुशंसा करके भेजेंगे। एक गाड़ी ऑलरेडी रेल मंत्रालय अनाउंस कर चुका है, तो जैसे ये खामियाँ ठीक हो जाती हैं हम चला देंगे। तो सर क्या समझे कि फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड अमान परिवर्तन का कार्य अभी भी अधूरा है? नहीं, अमान परिवर्तन हो चुका है, लेकिन देखिए ट्रेन चलाने के लिए क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे नरपतगंज स्टेशन है, ठीक है, 3 लाइन का स्टेशन है, उसमें से 1 लाइन अभी जो है फिट नहीं थी, वो इस हफ्ते तक फिट हो जाएगी। इस पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का उन्होंने कॉशन लगाया हुआ है, तो 10 किलोमीटर पे तो हम ट्रेन नहीं चला पाएंगे ना, जो रेगुलर पैसेंजर सर्विस है उसको 10 किलोमीटर पे तो नहीं चला पाएंगे। तो ये सब बीच बीच में कुछ पैचेस हैं, उनको ठीक करा दें। तो सर जब रेल मंत्रालय से घोषणा होती है 2-2 ट्रेन की, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है अधिकारियों और रेल मंत्रालय के बीच में? कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये रहा होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन विभाग, निर्माण विभाग जो है वो इनका काम कर रहा था। आज मैंने निरीक्षण किया, मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो आज मैंने निरीक्षण किया इस खंड का, तो इसमें मुझे ये कमियाँ मिली, तो इनको मैं ठीक करा के और उसके बाद फिर जो है साइमल्टेनियसली मतलब अनुशंसा कर दूंगा कि क्या कहते हैं इसमें गाड़ी जो है इस तरीके से चलाई जाए। तो सर एक बात कहा जाए, ये सीआरएस से निरीक्षण होता है तो हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने ओके कर दिया। सीआरएस ने तो देखिए मेन लाइन है उसको चेक किया, उसको फिट दे दिया उन्होंने, और जब स्टेशन बनता है तो उसमें लूप लाइन होती हैं जिसमें कि क्रॉसिंग आप अरेंज करा सकें। अब जैसे अगर मैं यहाँ फॉरबिसगंज से निकलूँ उधर वापस उधर समस्तीपुर की तरफ सकरी साइड में, यहाँ से निकलूँगा मैं, अगर एक ही लाइन काम कर रही है तो फिर तो ये पूरा आगे तक ब्लॉक हो जाएगा ना, नरपतगंज के आगे तक ब्लॉक हो जाएगा। क्या ललित ग्राम, और ललित ग्राम में भी एक लाइन अभी काम कर रही है, एक लाइन जो है वो तो आज शाम को फिट दे दी है उन्होंने, बट उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करा है। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर कि क्रॉसिंग अभी पॉसिबल नहीं है।
तो ट्रेन परिचालन के लिए जो है ये सब कार्य करना पड़ता है। 4 से 6 हफ्ते में जो है मुझे उम्मीद है कि ये सब कार्य हो जाए। तो सर एक चीज़ जानना जरूरी है कि ये ट्रेन का जो शुभारंभ होगा उसके लिए फाइनल और लास्ट एनओसी किसका होगा, इसके बाद ट्रेन परिचालन मूव हो जाएगी? देखिए, कोई भी नई ट्रेन का जब परिचालन होता है या नए स्टॉपेज करने होते हैं या अतिरिक्त डब्बे लगाने होते हैं तो उसका प्रस्ताव हम लोग जो है डिवीजन से भेजते हैं, मुख्यालय से भेजा जाता है रेलवे बोर्ड। तो जब रेलवे बोर्ड से अप्रूवल आती है तो मुख्यालय हमें वो कम्युनिकेट करता है, तब ट्रेन चलती। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।